स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी IQ बैंक एंड SSC यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है करण सरदाना और मैं हूं आपका क्वांट एक्सपर्ट। स्टूडेंट्स, आज से हम शुरू कर रहे हैं एक स्पेशल सीरीज क्वांट्स विद करण सर। मेरा नाम है करण सर और क्वांट में मैं आपके लेके आया हूं कॉन्सेप्ट की सीरीज। तो हम सीरीज जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं एक कॉन्सेप्ट। बहुत सारे टॉपिक्स हम करेंगे और ये कॉन्सेप्ट रहेगा विद इन 15 मिनट्स। तो लगभग 15 मिनट में हम एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उस पर काफ़ी सारी प्रैक्टिस भी साथ साथ करेंगे। आपके कॉन्सेप्ट भी तैयार हो जाएंगे और प्रैक्टिस भी होती जाएगी। तो शुरू करते हैं। आज हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के ऊपर। हमारा जो टॉपिक है वो है एवरेज स्पीड। आइए बात करते हैं एवरेज स्पीड क्या होती है। एवरेज स्पीड से मतलब क्या है? कुछ नहीं, जैसे नॉर्मल स्पीड होती है वही ये स्पीड है। बस स्पीड का मतलब आप जानते हो क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। स्पीड का मतलब क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। वही चीज है ये। स्पीड का फॉर्मूला हम सब जानते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे? जिम ट्रेवल्स द फर्स्ट 3 आवर्स ऑफ जर्नी एट 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब कोई 3 घंटे जा रहा है, किस स्पीड से? 60 की स्पीड से। और फिर वो 5 आवर्स आगे जाता है, रिमेनिंग 5 आवर्स जो आगे जाता है वो 24 की स्पीड से जाता है। आपसे पूछा है इस क्वेश्चन में एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का कंसेप्ट क्या है? कुछ नहीं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो इस वाले केस में हमारा टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? देखिए, ये स्पीड है और ये टाइम है। अगर मैं ये मल्टीप्लाई करूं तो 180 आया, और अगर मैं ये मल्टीप्लाई करूं तो 120 आया। मल्टीप्लाई करने से आपको डिस्टेंस मिल जाता है। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो यहां पे कितना कवर हुआ? 180। वहां पे कितना कवर हुआ? 120। टोटल ऐड कर दीजिए, 300 कवर हुआ। टोटल डिस्टेंस आ गया 300 और टाइम लग रहा है 8 आवर्स। 8 आवर्स क्यों? क्योंकि 3 आवर्स यहां और 5 आवर्स वहां। इसे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ रहा है 37.5, राइट? और वो मुझे ऑप्शन में दिख जाएगा, राइट? तो ऐसे हम निकालते हैं नॉर्मली एवरेज स्पीड। आपने ये डिस्टेंस कितना कवर किया, वो डिस्टेंस कितना कवर किया, जितने भी डिस्टेंस है उसे ऐड कर दीजिए और जितना भी टाइम लग रहा है उसे डिवाइड कर लीजिए। तो ये हमें ऐसे ही करना होता है। लेकिन पेपर्स में कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहां पे हम शॉर्टकट लगा सकते हैं। अब वो कौन सा केस है जहां पे हम एवरेज स्पीड में शॉर्टकट लगा सकते हैं? आइए देखते हैं वो कौन सा क्वेश्चन है। ये वाला। अगर एक आदमी हाफ डिस्टेंस कवर करता है विद अ स्पीड ऑफ 40 और वो बाकी हाफ कवर करता है रिमेनिंग डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 60। आधा कवर किया 40 की स्पीड से, आधा कवर किया 60 की स्पीड से। आपको निकालना है एवरेज स्पीड क्या होगा। अब कुछ बच्चे बड़े समझदार होते हैं, वो एवरेज स्पीड का मतलब क्या समझते हैं पता है? दोनों का एवरेज निकाल लेते हैं। 40 से कवर हो रहा है और आधा 60 से कवर हो रहा है, तो एवरेज निकाल लेते हैं। उन्हें लगता है ये तो बड़ा ही इजी सवाल आ गया और उनका आंसर वो लगा के आ जाते हैं 50। और जैसे ही 50 लगाओगे नंबर नहीं मिलेगा, नंबर माइनस में जरूर हो जाएगा, राइट? तो ऐसी गलतियां स्टूडेंट करते हैं। ध्यान रखना है, एवरेज स्पीड में गलती से भी अगर क्वेश्चन आ जाए, आपने एवरेज नहीं निकालने बैठ जाना है कि एवरेज ही निकालने बैठ जाओ। यहां पे एवरेज स्पीड का मतलब है नेट स्पीड कितनी है, ओवरऑल स्पीड कितनी है। और वो ऐसे थोड़ी निकलती है, वो तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल स्पीड से निकलती है। तो मान लेते हैं यहां पे जो आधा आधा डिस्टेंस वो कवर कर रहा था बराबर, वो डिस्टेंस कुछ भी मान लेते हैं, जैसे कि 1, राइट? टोटल डिस्टेंस हमने मान लिया 2। आप x भी मान सकते हो, xx, मैंने 1 ले लिया। तो यहां पे हम स्पीड कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है? टोटल 1 + 1 2। अब टाइम क्या होगा? टाइम क्या होगा बच्चों? दोनों का अलग लगेगा, क्योंकि जो पहला पार्ट है मान लेते हैं वो x की स्पीड से कवर हो रहा है और दूसरा पार्ट है y की स्पीड से कवर हो रहा है। क्योंकि यहां पे क्वेश्चन में क्या दिया था? आधा किसी और स्पीड से,
आधा किसी और स्पीड से। तो एक फॉर्मूला निकालते हैं, अगर ये आधा x की स्पीड से कवर हुआ है और वो आधा y की स्पीड से कवर हुआ है तो टाइम कितना लगेगा। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो एक किया कवर किया है x की स्पीड से, दूसरा वाला जो एक कवर किया है वो y की स्पीड से कवर किया है। तो इसे आप सॉल्व कर लीजिए, राइट। 2 ऊपर चला गया, इसका एलसीएम लीजिए नीचे एक्स वाई, प्रोडक्ट ले लीजिए ये y प्लस एक्स, ऐसा हो जाएगा। अब ये एक्स वाई ऊपर चला गया तो आपको रिजल्ट मिला 2xy अपॉन x प्लस वाई। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बार बार 1000 बार ये क्वेश्चन पूछा गया पेपर में कि अगर एक आदमी आधा डिस्टेंस x की स्पीड से कवर करता है और बाकी आधा y की स्पीड से कवर करता है तो उसका एवरेज स्पीड क्या होगा। तो आप आज से शॉर्टकट याद रख लीजिए, इसका क्या है 2xy बाय x प्लस वाई। ये मैंने आपको प्रूफ समझाने के लिए बताया है, आपको ये नहीं याद रखना, आपको नेट फॉर्मूला ये ध्यान रखना है 2xy अपॉन x प्लस वाई। अब ये इसमें पुट करते हैं, आपको आधी की स्पीड पता है 40, बाकी आधे पार्ट की स्पीड पता है 60, तो एवरेज स्पीड क्या होगी 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो इसे सॉल्व करिए, देखिए ऊपर आ रहा है 240 60, नीचे आ रहा है ऐड करके 100 में 2 0 कैंसिल हो गई और इनकी मल्टीप्लाई करिए 6 इंटू 4 इंटू 2, आपका आंसर कितना आ रहा है 48। आंसर इज 48। तुक्का मत मारना कि एवरेज निकालने बैठ जाओ, दोनों की एवरेज तो 50 आ रही है, 40 और 60 की एवरेज तो 50 आ रही है, पर आंसर 50 नहीं है। आंसर जो है वो है आपके पास कितना 50। आई होप आपको समझ में आ गया है, राइट। सो ये अगला क्वेश्चन है सेम। एक ट्रेन दिल्ली से मुंबई जाती है 10 की स्पीड से और वापस आती है 15 की स्पीड से। क्या मैं कह दूं कि यहां पे अगर मुझसे पूछा जाता है एवरेज स्पीड निकालो ड्यूरिंग जर्नी की, तब भी मैं ट्रिक लगा सकता हूं यही वाली। क्यों? क्योंकि जाने में जितना डिस्टेंस है उतना ही वापस आने में है। तो आधा डिस्टेंस 10 से गई और वापस जो आधा आई वो 50 से आई, तो आपकी एवरेज स्पीड क्या है 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। तो अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 300 हो जाएगा अपॉन में 25 से 100 कट करेंगे तो 4 पे, 3 इंटू 4 आपका कितना आ रहा है 12। तो ये आपका शॉर्टकट था 2xy अपॉन x प्लस वाई। ये कब लगता है ध्यान रखिएगा, जब दो इक्वल पार्ट बराबर अलग अलग स्पीड से ट्रेवल किए जाए, राइट। ऐसे ही अगर आपके पास 3 पार्ट आ जाते हैं वो भी निकाल सकते हैं। उसको करने से पहले एक क्वेश्चन और देखते हैं। आधा डिस्टेंस अगर आपने 20 की स्पीड से कवर किया है और बाकी आधा 30 की स्पीड से कवर किया है, आपको टोटल 10 घंटे लग रहे हैं। तो एक स्टेप यहां पे बढ़ गया है क्वेश्चन में। अब आपको एवरेज स्पीड नहीं बतानी, अब आपको टोटल डिस्टेंस बताना है। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। अब आप स्पीड तो निकालना सीख गए हो 2xy बाय x प्लस वाई से एवरेज स्पीड, और टोटल टाइम भी आपको दिया है। तो कुछ नहीं करना, स्पीड निकाल लीजिए शॉर्टकट से 2xy अपॉन x प्लस वाई, और टाइम लग रहा है 10 घंटे, टाइम लग रहा है 10 घंटे। तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, ये कितना आया 2xy अपॉन x प्लस वाई। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1200 अपॉन 50। ये आपकी शायद 24 स्पीड आ रही है और हमें टाइम से भी मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो आपका टोटल डिस्टेंस आ गया 240। डिस्टेंस जो है वो क्या आ गया, स्पीड इनटू टाइम 240, राइट। सो मुझे अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। सेम सवाल है, दिस इज फॉर यू। 10 घंटे जर्नी में लगे हैं, पहला हाफ 21 की स्पीड से कवर हुआ है, अगला हाफ 24 की स्पीड से कवर हुआ है। आपको टोटल जर्नी बतानी है, ये क्वेश्चन आपके लिए है। अब बात करते हैं स्टूडेंट, अगर आपके पास यहाँ पे 3 पार्ट्स हो जाए तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, वैसा ही फॉर्मूला है, नोट कर लीजिए 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx। अगर आप 3 इक्वल पार्ट, बराबर पार्ट x, y और z की स्पीड से जाते हैं
और आपसे पूछा जाए एवरेज स्पीड, तो ये फॉर्मूला है। आपने बस इस क्वेश्चन के लिए क्या करना है, एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला याद रखना है। जैसे 2 के लिए था वैसे ही 3 के लिए। तो 3 इक्वल पार्ट ये 10, 20 और 30 की स्पीड से जाता है। आपको एवरेज स्पीड बतानी है तो फॉर्मूला क्या है, 3x(y)z, इनकी मल्टीप्लाई करिए 200 प्लस इसकी मल्टीप्लाई करिए 600, इसकी मल्टीप्लाई करिए, आपके पास आएगा 300। तो ऊपर आ रहा है मल्टीप्लाई करके 18,000 और नीचे आ रहा है शायद 1100। आंसर आ गया 180/11। दिख रहा ऑप्शन में? यस, बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया। ऐसे ही स्टूडेंट आपके पास हो सकता है 4 इक्वल पार्ट आ जाए, 5 इक्वल पार्ट आ जाए। अब 3 से ज्यादा आएगा तो क्या करेंगे? देखिए 2 के लिए फॉर्मूला है छोटा सा, याद कर लिया। 3 के लिए भी फॉर्मूला है, ये भी याद कर लिया। इनके लिए तो याद रखिए, राइट। लेकिन अगर इनसे ज्यादा आ जाए तो क्या करेंगे? तब आप बेसिक याद करेंगे जो मैंने आपको फॉर्मूला निकालना सिखाया था। जैसे ये 4 इक्वल पार्ट है, अगर आपको इसकी एवरेज स्पीड बतानी है तो आप ऊपर लिखेंगे 4, 4 पार्ट्स थे, 4 डिस्टेंस। पहला कवर किया 10 की स्पीड से, अगला एक कवर किया 20 की स्पीड से, अगला एक कवर किया 30 की स्पीड से, अगला एक कवर किया 40 की स्पीड से। इसे सॉल्व करेंगे। ये आपका टोटल डिस्टेंस है और ये टाइम है। टाइम क्या है? डिस्टेंस बाय स्पीड, सबका अलग अलग निकालेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम लेके आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ऊपर तो 4 आ रहा है, इन सब का आप एलसीएम लो, 120 से डिवाइड करो, ये आया 12, 6, 4 एंड 3। तो 120 आप ऊपर ले जाओ और नीचे आपके पास आ रहा है ये ऐड करके शायद 25। तो ये आप सॉल्व करेंगे 960/25 आएगा और इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो 19.2 आपका फाइनल आंसर आएगा डिवाइड करके, राइट। आई होप आप इसे कर लेंगे। 5 से कट कर लीजिए, 24/5, 96/5 जो आएगा वो 19.2 आएगा। तो 4 पार्ट्स के लिए आप ऐसे करिए, 5 पार्ट्स हो जाए, ऊपर 5 नीचे एक 5वां और आ जाएगा। तो ये इतना आसान है एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आंसर मुझे आपने कमेंट में बताना है, राइट। कैसी लगी आपको ये सीरीज कॉन्सेप्ट वाली, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। आपको किसी कॉन्सेप्ट में दिक्कत है किसी भी चैप्टर में, वो भी लिख के बताइए, हम कोशिश करेंगे कि उसे भी आगे जल्दी ले ले। तो स्टूडेंट्स रोज आपने मेरे साथ 10 बजे जुड़ना है फॉर दिस सीरीज। अगर आप हमारे कोर्सेज लेना चाहते हैं, बेस्ट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा इस कूपन कोड से। हमारे पास बैंक का भी कोर्स है, हमारे पास बैंक और एसएससी दोनों का भी कॉम्बो पैक है और क्वांट का कोर्स भी आप ले सकते हैं। तो इसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं बेहतर प्रिपरेशन के लिए। यहाँ पे लाइव क्लासेस, नोट्स, टेस्ट सीरीज, हर चीज़ आपको कोर्स के अंदर मिलती है और इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहें तो इस टेलीग्राम चैनल पे डाउट्स एंड अपडेट्स के लिए जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक।